जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड होमगार्ड की नया भर्ती 2025 के बारे में, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहाँ कहाँ कितना पोस्ट है, कौन कौन से ज़िले में इसका अप्लाई होने वाला है, सारा चर्चा करेंगे। और आपका नौकरी बस 5-6 कदम दूर है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारा डिटेल बताएंगे। कॉपी कलम से नोट कर लीजिए, सारा महत्वपूर्ण चीज़ों को एक एक करके हम बताएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले होगा फिजिकल जांच, ठीक है, यानी इसके बाद होगा हिंदी लेखन जांच दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर तकनीकी दक्षता की जांच, ठीक है। फिर होगा मेधा सूची बनेगा और फिर बनेगा मेडिकल जांच। इसके बाद होगा बुनियादी प्रशिक्षण। तो ये 6 बिंदुओं को पहले समझा लेते हैं कैसे क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहाँ कौन कितना पोस्ट है, कब कहाँ वैकेंसी निकलेगा, सारे इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपका 10 से 15 मिनट समय आपका आगे भविष्य का जो 40 साल है इसको उज्जवल करेगा, यानी आपको नौकरी पक्का करेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल जांच। तो इसमें बताएंगे इसमें क्या क्या होगा फिजिकल जांच में, ठीक है। इसके बाद हिंदी लेखन जांच, यानी इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या प्रश्न आएगा, कितना नंबर आपको लाना होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, सारा डिटेल बताएंगे। फिर होगा तकनीकी दक्षता, ये क्या होता है इसको बताएंगे, इसमें क्या है, ठीक है, इसको भी बताएंगे, ठीक है। फिर मेधा सूची, तो मेधा सूची कैसे बनेगा, किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, ये सारा इस वीडियो में बताएंगे। अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको हम पहुंचाते रहेंगे, सबसे पहले आपको पहुंचे, तो उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेडिकल जांच। मेडिकल जांच में क्या क्या जांच होगा, आँख का जांच होगा, कान का जांच होगा, सारा कुछ इसमें बताएंगे। और फिर अंत में होगा क्या, बुनियादी प्रशिक्षण। बुनियादी प्रशिक्षण क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025। 16 जिलों में वैकेंसी आएगा। कितना जिलों में, टोटल 16 जिलों में वैकेंसी आने वाला है। कहीं कहीं वैकेंसी आ गया है, कहीं कहीं वैकेंसी का अप्लाई भी हो गया है, और कहीं कहीं आने वाला है, ठीक है। तो जैसे रांची में वैकेंसी आ गया, उसका अप्लाई भी हो चुका है, वो दौड़ का प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब चाईबासा में वैकेंसी का डेट निकल गया है। और दोस्तों देवघर में सबसे अंत में वैकेंसी होगा, क्योंकि अभी सावन का वहाँ महीना चलेगा, ठीक है। सावन में आप लोग जानते हैं कि सावन विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है देवघर में, सावनी मेला जिसको कहते हैं। तो सारा प्रशासन अभी उसमें फोकस किया हुआ है, तो देवघर में अभी वैकेंसी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें आप बात करते हैं टोटल पोस्ट कितना है, ठीक है दोस्तों। टोटल पोस्ट है 8864, यानी 8864। ये कुल 16 जिलों में पोस्ट है, 8864, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं योग्यता का, ठीक है। इसको हम फिर स्क्रीन में बताएंगे योग्यता क्या होगा। तो दोस्तों होमगार्ड 2 तरह के होते हैं, ग्रामीण होमगार्ड और शहरी होमगार्ड, ठीक है। तो ग्रामीण होमगार्ड के लिए 7वीं पास की योग्यता रखी गई है, ठीक है। और शहरी होमगार्ड के लिए 10वीं पास की योग्यता रखी गई है। यानी जो ग्रामीण होमगार्ड होगा उसमें 7वीं पास होना आपको जरूरी है, और शहरी होमगार्ड में आपको 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी है, जिस जिले में वैकेंसी है आपको उसी जिले में अप्लाई करना है, उसी जिले का आपको नागरिक होना चाहिए। और उसमें भी देखिए यदि ग्रामीण है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही आपका नागरिक होना चाहिए, और शहरी है तो आपको नगर पालिका के अंदर ही होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है, इसको बढ़िया से नोट करके रखिएगा, ठीक है। यानी आप यदि मान लीजिए रांची क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हैं, तो रांची के ग्रामीण क्षेत्र में आपका निवासी होना चाहिए, और शहरी क्षेत्र में तो आपका महानगर में या वहाँ पर निवासी होना चाहिए, ठीक है। ये एकदम क्लियर कट याद रखिएगा। अब बात करते हैं एज की, ठीक है, यानी उम्र की। तो दोस्तों उम्र के लिए कोई आपका दिक्कत नहीं है। उम्र है 19 वर्ष से 40 वर्ष तक। कितना, 19 वर्ष से
40 वर्ष तक, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1985 से 2005 के बीच में, यानी जो अभ्यर्थी 1985 से 2005 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है वे सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 40 वर्ष का उम्र रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फ़ी का। फ़ी कितना होगा? तो सभी के लिए फ़ी होगा 200 रुपये। ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। क्या होगा? ऑनलाइन पेमेंट करना होगा 200 रुपया फ़ी। अब बात करते हैं दोस्तों होमगार्ड का काम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि नाम से होम गार्ड, होम का मतलब क्या होता है? घर यानी गृह, और गार्ड का होता है क्या? उसका रक्षा करना। ठीक है, यानी आपका घर का रक्षा करना होगा। अब कौन सा घर का रक्षा करना होगा इसको भी जानते हैं। ठीक है, तो सरकारी आवास होगा रक्षा करना होगा। ठीक है ना, कौन सा गृह का? सरकारी आवास का। या तो आपको ब्लॉक में ड्यूटी दे सकता है, बैंक में ड्यूटी दे सकता है, बीडीओ के आवास में ड्यूटी दे सकता है, सीओ के आवास में ड्यूटी दे सकता है, एसडीओ के आवास में ड्यूटी दे सकता है, डीसी आवास में ड्यूटी दे सकता है, और जितना प्रकार का सरकारी है हॉस्पिटल में भी आपको ड्यूटी दे सकता है, उनकी आपको रक्षा करना होगा। यानी होमगार्ड का काम क्या होता है? सरकारी भवनों का रक्षा करना, और विशेष परिस्थिति में आपको दूसरे जगह भी ड्यूटी लगा सकता है। जैसे अभी सावनी मेला देवघर में शुरू होने वाला है, तो सावनी मेला में भी आपको ड्यूटी लगा सकता है जो देवघर के होमगार्ड है। और कहीं कहीं कोई दुर्घटना होते हैं मान लीजिए सड़क पर, तो वहाँ भी आपको कभी कभी ड्यूटी लगा देता है, वो विशेष परिस्थिति में होता है। बाकी क्या होता है आपको, है ना, गृह का रक्षा करना होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और विशेष चीज़ों को जानते हैं, फिर आप लोगों को ले चलेंगे सीधे स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर, और सारे के सारे चीज़ों को बताएंगे कि आप दौड़ में कितना समय में पूरा करते हैं, कितना मार्क्स मिलता है। आपका जो कूद है, लंबी कूद और ऊंची कूद, उसमें आपका कितना फुट अगर जंप करते हैं, कूदते हैं तो क्या नंबर मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को इसको बहुत जानकारी होना चाहिए कि दौड़ हम कितना समय पास करेंगे, कितना मार्क मिलेगा, उसमें फुल मार्क कितना है, न्यूनतम मार्क कितना है, कूद में भी फुल मार्क कितना है, न्यूनतम मार्क कितना है, और कितना तक कूदेंगे तो कितना मार्क मिलेगा, ये आपको स्क्रीन पर एक एक चीज़ बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जरूर से जरूर। अब अप्लाई डेट, ठीक है, अप्लाई डेट जैसे बताएं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग अप्लाई डेट है। ठीक है, अब कहीं कहीं जैसे रांची में अप्लाई हो चुका है, वहाँ दौड़ का प्रक्रिया शुरू करने वाला है, चापासा में डेट निकल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता की यानी मापदंड की। ठीक है, लंबाई कितना होना चाहिए? एससी और एसटी पुरुष के लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। फिर से 157 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी, बीसी, जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए 162 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों में फ़र्क है 5 सेंटीमीटर का। और महिला, ठीक है, महिला का कितना होना चाहिए उसको देखते हैं। सभी प्रकार के महिला, चाहे एससी हो, एसटी हो, या जनरल हो, ओबीसी हो, है ना, बीसी 1 हो, 2 हो, उसके लिए 148 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है सीना। ठीक है, दूसरा योग्यता क्या होता है? सीना होता है। तो सीना ओबीसी, जनरल, बीसी 1, बीसी 2 के लिए होना चाहिए 79 सेंटीमीटर, और एसटी, एससी के लिए होना चाहिए 76 सेंटीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या चाहिए? जाति प्रमाण पत्र देना होगा। किसके लिए? जो एससी, एसटी और बीसी 1, बीसी 2 के लिए। अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देगा। जाति प्रमाण पत्र कैसे होगा? 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति देना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ों को आपको सारा जो दौड़ और लंबाई कूद, ऊंची कूद में कितना मार्क्स मिलेगा, कितना समय में आप पूरा करने से, कितना फुट कूदने से, ये सारा आपको स्क्रीन पर बताएंगे। ठीक है, चलिए सीधे ले चलता आपको स्क्रीन पर। चलिए आपको किसी एक ज़िले का जो विज्ञापन है उसको दिखाते हैं। ये दोस्तों रांची ज़िले का विज्ञापन है, इसी से आपको पूरा समझाते हैं। सभी जिले में इसी तरह से विज्ञापन निकले, खाली जिला का नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, उसी प्रकार सब जिला में विज्ञापन संख्या दिया रहेगा। देखिए, और ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड के लिए दिया रहेगा, और शहरी क्षेत्र में भी
प्रत्येक जगह के लिए दिया रहेगा, है ना, जैसे कि आप दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रामीण गृहरक्षक और शहरी गृहरक्षक के बारे में आपको बता दिए हैं। उम्र सीमा जो 19 से 40 वर्ष 1/1/2025 में इसकी गिनती होगा। ठीक है, यानी जैसे हम बताए हैं, ठीक है, 1985 से 2005 के बीच में आपका होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, लंबाई को भी बता दिए आप लोगों को, है ना। पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, SC ST के लिए, महिला सभी वर्ग के लिए 148 सेंटीमीटर है। हम बताने वाले हैं आपको खास करके दौड़ और कूद के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों शारीरिक जांच परीक्षा में क्या क्या होने वाला है। दौड़ होगा 1 मील का, फिर ऊंची कूद होगा, फिर लंबी कूद होगा, फिर 60 फुट सम्मिलित होगा। ठीक है ना, और इसमें अंक अलग अलग कूद के लिए अलग अलग है, अलग अलग दौड़ के समय के लिए अलग अलग है। एक एक बिंदु को आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दौड़ के लिए। ठीक है, दौड़ होगा दोस्तों, जैसे पहले वीडियो में हम बताए हैं, है ना, 1 मील यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा। ठीक है, पुरुष को अगर 5 मिनट या उससे पहले यदि दौड़ को पूरा करते हैं तो उसको 20 अंक मिलता है, और यदि 5 से 6 मिनट में पुरुष दौड़ पूरा करते हैं उसको 10 अंक मिलता है। 1 मिनट के अंतर में सीधा आपका 10 अंक काट जाता है। ठीक है, और जो 6 मिनट से अधिक समय लेगा उसको अयोग्य होगा, यानी डिस्क्वालीफाई कर देगा। उसी प्रकार से महिला 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ पूरा कर लेते हैं 1 मील तो 20 अंक मिलेगा। 8 से 10 मिनट यानी 2 मिनट का अंतर हो जाता है तो फिर आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, और 10 मिनट से जो अधिक लेगा उसको सीधे डिस्क्वालीफाई कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखते हैं ऊंची कूद को, ये बिंदुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी में आपका जो है ग्रेडिंग होता है ना। न्यूनतम जो ऊंची कूद है वो 4 फुट है, पुरुष के लिए 5 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फुट 3 इंची कूदते हैं तो 6 अंक मिलेगा। उसी प्रकार से 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप दिए हैं, और यदि आप 5 या उससे अधिक कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, महिला के लिए न्यूनतम 3 फुट है, 5 अंक का है, 3 फुट 3 इंच 6 अंक का है। उसी प्रकार से अधिकतम 4 फुट या उससे अधिक आप कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं लंबी कूद का। लंबी कूद भी उसी प्रकार से है। देखिए लंबी कूद जो है सबसे पहले है न्यूनतम इसका जो दिया हुआ है। लंबी कूद भी बहुत फैक्टर रखता है। न्यूनतम आपको 12 फीट पुरुष के लिए कूदना होगा। 12 फीट आप न्यूनतम कूदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। 12 से 13 फुट में 6 अंक, 13 से 14 फुट में आपको 7 अंक। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 16 या उससे अधिक आप कूदते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है। अब महिला देखिए न्यूनतम 9 फीट कूदना है लंबी कूद। तो लंबी कूद यदि आप किसी महिला कूदते हैं 9 फीट तो 5 अंक, 9 से 10 फीट में 6 अंक। उसी प्रकार से अगर आप अधिकतम 13 या उससे अधिक कूदते हैं तो आपको मिल जाएगा 10 अंक मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7 फुट में 16 पर न्यूनतम है, जो न्यूनतम 16 फीट है। ठीक है। और महिला के लिए 10 पर न्यूनतम 10 फीट है। इसमें अब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। अब तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक के लिए देखिए दिया हुआ है दौड़। ठीक है। उसी प्रकार से दिया हुआ है जैसे हम बताएं 6 मिनट या उससे पहले वगैरह सारा कुछ आप स्क्रीन में देख लीजिए, है ना। ऊंची कूद भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं हिंदी लेखन की। ठीक है। यदि आप शारीरिक जांच परीक्षा में सफल होते हैं तो भी आपको हिंदी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाएगा। ठीक है। अगर आप शारीरिक जांच परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपको हिंदी परीक्षा के लिए नहीं बुलाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें अधिकतम 100 अंक रहेगा। ठीक है। और आपका 30 अंक में पास होना है। ठीक है। आप जितना अंक अधिक लाते हैं 30 से आपके लिए अच्छा है रैंकिंग के लिए। ठीक है ना। अब सभी जांच की समाप्ति के बाद अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के अनुसार मेधा सूची तैयार होगा। ठीक है। किसमें कितना नंबर मिल रहा है। और मेधा सूची तैयार होने के बाद आपको जो अनुकूल भर्ती पाए जाएंगे उसको, है ना, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय रांची के आदेश अनुसार जो है उनको बुलाया जाएगा। ठीक है। और उसका जो है नामांकन प्रमाण पत्र जांच वगैरह होगा। अब ऐसे अभ्यर्थी जो खेल कूद से संबंधित होते हैं, ठीक है, राष्ट्र या राज्य स्तरीय खेल कूद पुरस्कार जो प्राप्त किया है उसको देखिए अलग से अंक दिए जाएंगे। प्रथम स्थान वाले को जो राष्ट्रीय है उसको 6 अंक और राज्य को 3 अंक, द्वितीय को राष्ट्रीय को 4 अंक, राज्य को 2 अंक, और तृतीय को राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंक और राज्य स्तर पर 1 अंक। ये भी काफ़ी मायने रखता है। अब शहरी गृह रक्षक के रूप में जो सरकारी सेवा को वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस कार्यालय में आप काम कर रहे हैं वहाँ के जो कार्यालय प्रधान होगा उसका एक अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें से जो पीजी किया हुआ है उसको 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको 8 अंक मिलेंगे और इंटरमीडिएट पास वाले को 6 अंक मिलेंगे और मैट्रिक पास वाले को 4 अंक मिलेंगे। यानी जो पहले से अगर कोई नौकरी कर रहे हैं ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया आप लोग के लिए नया नहीं है, जान रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, 200 रुपये फी देना होगा। तो आवेदनकर्ता को अपना प्रमाण पत्र देना होगा, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या किसी एक ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। परीक्षा की तिथि वगैरह की जो सूचना है वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, सबको श्री शिवाय, नमस्ते बम।